फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ। चैप्टर क्या है? इंटीजर। और ये जो मैं आपको सिखाऊंगा जो सीरीज वाइज, वो मैं मेंटेन करूंगा एनसीईआरटी बुक का कंटेंट्स, मतलब क्या कहता है, सिलेबस। ठीक है, तो ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी इंटीजर, और ये होगा वीडियो नंबर 1, इंटीजर के पार्ट का वीडियो नंबर 1। और आज मैं लूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। मैं कई बार देखा हूं कि बच्चों को ये टॉपिक हजम नहीं होता है प्रॉपर्टीज, लेकिन है बहुत इजी। और मैं जो सिखाऊंगा, जो आपको जो क्वेश्चंस दूंगा या यहाँ पे आपको जो सीखोगे, वो डिफरेंट बुक से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में 4 कैटेगरी है। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में फिर 4 कैटेगरीज है। एक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हर एक में है। ये क्लोजर में है, कम्यूटेटिव में है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी में आज ले रहा हूं फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी 1। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, ये क्या है? सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। सम ऑफ 2 इंटीजर्स is always an integer. अच्छा, उससे पहले मैं बताने भूल गया था, इंटीजर है क्या चीज। इंटीजर जैसे एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये बीच में है 0, ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव नंबर्स, और ये निगेटिव नंबर्स। ठीक है, निगेटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1 2 1 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। और यहां पे भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये 0, ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर, दैट मीन्स इंटीजर इंक्लूड ऑल दीज 3 थिंग्स, निगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यही इंटीजर। और ये इंटीजर अब क्लास 7th में इंटीजर से आपको सिखाया जा रहा है ना। सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, दस इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो, A and B, if A and B thus integers are closed under addition. Now, if A and B are integers, then यहां पे क्या बोल रहा है? सम ऑफ 2 इंटीजर, देन A plus B equal to B plus A equal to an integer. इंटीजर कैसे? जैसे मानो A है 7 plus 2 equal to 9, और equal to 2 plus 7, ये भी 9 ही हो रहा है। और ये 9 क्या है? 9 एन इंटीजर।
मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ये इंटीजर में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है जैसे मानो इंटीजर -7 -2 दैट मीन्स -9 इक्वल टू -2 प्लस -7 इक्वल टू 9। 9 क्या है? 9 भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया, तो एवरीथिंग, इवन 0 भी आ सकता है। नाउ सेकंड है एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। यहां पे है डिफरेंस ऑफ टू। Difference of two integer is always an integer. Thus, integers are closed under subtraction. Subtraction. If a and b are integers, then a minus b, b माइनस ए, बट ये इक्वल नहीं होगा, इंटीजर होना चाहिए, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू इंटीजर। और b माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर। जैसे 7 माइनस 2, जैसे 7 माइनस 2 5, ये इंटीजर है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 माइनस 7, ये है -5, ये भी इंटीजर है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर होगा, चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, बट डिवीजन में नहीं होता, मैं बता दूंगा। नाउ अब आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन में? The product of two integers. The product of two integers is always an integer. Third, multiplication. The product of two integers is always an integer. Thus we can say, thus integer are closed under multiplication. For example, then if A and B are two integers, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे A इंटू बी, अच्छा, then
into b equal to integer and b into a is also an integer. For example, minus 5 into 2 equal to minus 10 and 2 into minus 8 equal to minus 16 और 8 मान लो 8 ये इंटीजर आया यहाँ पे इंटीजर ऑल आर इंटीजर्स फिर यहाँ पे 16 आ रहा है इस तरह जैसे माइनस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे होगा 6 ठीक है तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर आर ऑलवेज एन इंटीजर जो भी रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर्स में ही होगा thus we can say integers are closed under multiplication if a and b are two integers then a into b equal to integers होगा and b into a also integers होगा for example these are the example now अब आता है division but division is not closed under era integers are not closed under division क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ division when an integer is divided by a non-zero integer non-zero मैं क्यों बता रहा हूं देखो non-zero zero is also an integer बट वो इंटीजर जीरो से नहीं होगा मतलब एक इंटीजर मानो कि 5 है और उसको डिवाइड कर रहे हो जीरो से ये नहीं होना चाहिए बट हालांकि जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर और ये एक्सेप्शनल है ये जीरो से नहीं होगा डिवाइड करोगे नॉन जीरो से इसलिए मैं नॉन जीरो लिखा हूं ठीक है जीरो से नहीं होना चाहिए एंड व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो इंटीजर thus the quotient is not necessarily be an integer thus we can say division is not closed under integers integer is not closed under division now कैसे say if a and b that means b is not equal to 0 are not integers
and B are two integers. Then A divided by B may be or may not be integer. May or may not be an integer. When an integer is divided by a non-zero, let's say, for example, जैसे 6 divided by 3 equal to 2 आ रहा है. 6 is an integer, 3 is also an integer, and result क्या है 2. But 3 divided by 6 ये आ रहा है हाफ. ये हाफ क्या है? फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये मे और मे नॉट बी इंटीजर. इसीलिए ये बोला जाता है दिस इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ये एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ इट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कम्यूटेटिव यहाँ पे भी 4 है. हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एप्लीकेबल होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. सब्ट्रैक्शन नहीं होता है एप्लीकेबल, और डिवीजन भी नहीं होता. क्यों नहीं होता मैं बता देता हूं. सिर्फ पहले 2 मैं आपको सिखा देता हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ना एडिशन में क्या है? यहाँ पे एडिशन, एडिशन में क्या है? 2 integers can be added in any order. The result will be the same. जैसे 2 integers can be added in any order. Any order. The result will be the same. Will be the same. Thus, the addition is commutative. Thus, addition is commutative. For integer. If A and B are 2 integers, then A plus B equal to B plus A. ये होना ही है. 2 integers A and B are integers, can be added in any order, A plus B or B plus A. The result will be the same. Thus, addition is commutative for integer. Now, ऐसे for example, 5 plus 3 equal to 8 or 3 plus 5 is also 8. ये होना ही है. अगर ये नहीं होगा तो that will not be the addition or जैसे subtraction is not commutative for integers. तो मैं subtraction में सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ subtraction. जैसे 5 minus 3 subtraction में बात कर रहा हूँ, equal to 2 होता है. but
3 - 5 = -2 होता है, यहाँ पे रिजल्ट अलग हो रहा है। तो फॉर दिस रीजन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ये डिवीजन में भी ऐसे ही होगा। तो ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखा रहा हूं। जो नहीं हो रहा है तो वो यहां पे भी ऐसे ही है। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पे मल्टीप्लिकेशन two integers can be multiplied. Multiplied in any order, the result will be the same. Thus, multiplication is commutative for integer. जैसे a एंड b, यहाँ पे a इंटू बी करो, इंटू b इंटू a, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 15 और है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, डिवीजन में ऐसा नहीं है। डिवीजन में मैं सिखा देता हूँ। जैसे मानो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 होता है, बट 4 डिवाइडेड बाई 8 नॉट, ये हाफ आ रहा है, सो इट इज नॉट इक्वल, और ये इंटीजर्स भी नहीं है। तो इसीलिए कम्यूटेटिव में दो लागू है, एक है एडिशन, एक है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम है। तो क्या है, एक और चीज बताना चाहता हूँ। कम्यूटेटिव में आप जब भी इसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट होगा, ए एंड बी, और एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट, मिनिमम 3 एलिमेंट होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ इट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, जैसे कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट्स होना जरूरी होता है, यहाँ पे 3 एलिमेंट मिनिमम, 3 और मोर। नाउ एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन। एडिशन में क्या है, 3 और मोर इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। 3 और मोर integers can be added in any order. The result will be the same. Thus, we can say that addition is commutative, addition is associative. For integer. If A and B, A, B and C are integers, then we can say A plus B plus C equal to A plus B plus C. Answer will be the same. जैसे मानो यहाँ पे 5 plus 4 plus 3 equal to 5 plus 4 plus 3. यहाँ पे क्या होगा, 5 plus 7 equal to 9 plus 3. यहाँ पे 12 equal to 12. Answer will be the same.
3 or more integers can be added in any order, the result will be the same. अगर सेम होता है तो we can say the addition is associative for integers. If a, b and c are integers, then a plus b plus c ये ग्रुप बनाया और ये इसमें ग्रुप बनाया, तो आपका रिजल्ट विल बी द सेम. अगर सेम आता है then we can say addition is associative for integers. Now ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर देता हूं. मल्टीप्लिकेशन three or more integers can be multiplied. In any order, the result will be the same. Thus, multiplication is associative for integers. ठीक है, जैसे यहां पे a इंटू बी कर दिया, यहां पे क्या है 5 इंटू 12, यहाँ पे 20 इंटू 3, यहाँ पे क्या है 60 इक्वल टू 60. इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर. इसका है रिजल्ट कि 60 सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. ये सबट्रैक्शन में नहीं होता है और डिवीजन में भी नहीं होगा, तो those two things are not same. Result will be not same, though we cannot say is not subtraction is not associative for integers, as well as division is not associative for integer. वहाँ पे different results show करते हैं. Okay, now coming to the fourth one, the last one. It is the fourth property, distributive property. Distributive property यहाँ पे दो चीज है. एक है distributive property of multiplication over addition. Over addition कैसे है? The multiplication of integer is distributive. The multiplication of integers is distributive over addition. Addition कैसे? यहाँ पे a इंटू b प्लस c, और एक होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर subtraction. The multiplication
multiplication of integers is distributive over subtraction. जैसे a इंटू b माइनस सी, यहाँ पे क्या होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पे क्या होगा, a के साथ b माइनस a इंटू सी। जब ये कॉमन है, b के साथ भी है, c के साथ भी है, यहाँ पे भी ये कॉमन है, तो इस तरह लिखा जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो स्कूल में दिया जाएगा इसका बुक में, ये ज्यादातर इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ प्रॉपर्टी ही लिया है, इसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा। हाँ, टिल देन अच्छे रहो, सीखो और शेयर करो, सबको बताओ।